हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक और बार देख लेते हैं अमेरिकन मार्केट जो भाग रहा था, क्या वो तेज़ी वैसी है? तो यस, अभी भी तेज़ी इंटैक्ट है। नैस्डैक की बात करें तो लाल रंग में, थोड़ा हरा रंग में आ रहा है, बट हम सभी लोगों को पता है नैस्डैक में भी बड़ी गिरावट होने वाली थी। वो तो अच्छी खबर के चलते यहाँ पे, वो रिकवरी के चलते यहाँ पे बड़ी गिरावट अवॉइड हो गई। चलिए हमारे एडीआर की बात कर रहे तो एडीआर क्या कर रहे हैं? तो इन्फोसिस का एडीआर 4.5% ऊपर है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 2.5% ज़्यादा भाग रहा है। विप्रो के एडीआर की बात करें तो 2.25% भाग रहा है। आईसीआईसी बैंक के एडीआर की बात करें तो 1.25% की तेज़ी है। डॉक्टर रेड्डीज़ के एडीआर की बात करें तो यहाँ पे 1% से ज़्यादा की गिरावट नज़र आ रही है। वही सेम चीज़ कि हमारे गिफ्ट निफ्टी में जो तेज़ी थी, क्या वो बरकरार है? तो यस, अभी भी बरकरार है। ये तो मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूँ, तभी तक की स्थिति है। लेट्स सी यहाँ पे लेट नाइट तक कोई खबर आती है, नहीं आती है, क्या ये तेज़ी को वाइप आउट करेगी, नहीं करेगी? क्योंकि यही चीज़ें हमें इंडिकेशन दे देती है भाई कि कल अच्छा गैप अप हो सकता है। देन दोस्तों, अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले एप्पल। यस दोस्तों, एप्पल कंपनी की बात कर ले तो एकदम ऑल टाइम हाई पे एप्पल जाते हुए देखने को मिल चुका है। और ये सिर्फ ऑल टाइम हाई पे नहीं गया है, इसी ऑल टाइम हाई के चलते ये बन चुकी है दुनिया की सेकेंड कंपनी जिसने $5 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू यहाँ पे टच किया है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कौन सी बन चुकी है? सेकंड कंपनी। तो पहली कंपनी कौन सी थी? जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। जिसका भी सवाल का जवाब सही रहेगा तो उसको हार्ट में यहाँ पे दे दूंगा। देन दोस्तों, अगर हम बात करेंगे टाटा कम्युनिकेशन। यस दोस्तों, टाटा कम्युनिकेशन का शेयर आज के दिन थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिला था बिकॉज ऑफ न्यू एआई पुश। अब न्यू एआई पुश मतलब क्या? तो टाटा कम्युनिकेशन एंड टाटा की एक और कंपनी है टीटीबीएस, मतलब टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज। इनका कोलैबोरेशन है किस चीज़ के चलते? टू एक्सेलरेट स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस टू अडॉप्ट एआई। यस, मतलब एआई आप सभी लोगों को पता है एआई फ्यूचर है। बहुत सारी चीज़ों के चलते, एआई के चलते क्या हो जाता है, बिजनेस थोड़ा और स्मूथली यहाँ पे चल सकता है। बट जो छोटे बिजनेस रहेंगे, मीडियम साइज के बिजनेस रहेंगे, उनको ये चीज़ कौन प्रोवाइड करेगा? तो यही टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पे टीटीबीएस के साथ मिलकर ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाली। मतलब उनका बिजनेस की अगर बात करें, उनमें कहाँ कहाँ पे एआई फिट बन सकता है, उससे रिलेटेड चीज़ें ये सामने लेकर आने वाले हैं। तो अच्छा एक बिजनेस मॉडल हम लोग को देखने को मिला है। लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है। देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे कॉफ़ी वाली कंपनी सीसीएल प्रोडक्ट, तो इनके नंबर्स यहाँ पे थे। 61% से ज़्यादा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में हमें जंप देखने को मिली है। देन दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यस, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि भाई पेटीएम पेमेंट बैंक अपना बिजनेस को भाई वाइंड अप किया जाए। आपको पता है आरबीआई ने इनका लाइसेंस भी इन पे कैंसिल किया था। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को ये प्रॉपरली फॉलो नहीं किए थे, तो इसलिए आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया। एंड अब दिल्ली हाईकोर्ट ने तो बोल ही दिया भाई, अब तो चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म ही कर दो, सारी चीज़ें बंद कर दो। 8 जुलाई तक हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग को वाइंड अप होते हुए, मतलब ये अभी लिक्विडेटर आएगा, उसका जो प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक अब हम लोग को बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो पहले से भी हुआ था, बट अभी कैसे है, इसके ऊपर फुल स्टॉप लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम बात करें, यस, एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि प्रोटेस्ट चल रहा था, तभी वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट के साथ बातचीत करने की कोशिश की थी, तो उनका वीडियो यहाँ पे हटाया गया मेटा के द्वारा। यस, एंड उसके बाद अब हम यहाँ पे कह सकते हैं गवर्नमेंट ने मेटा को एंड उनके जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं उनको समन यहाँ पे भेजा है कि ये जो ये वीडियो है, ठीक है, फेसबुक के ऊपर जो था वो ब्लॉक कैसे किया। सो उन्होंने बताया भाई कि ये एरर के चलते रिमूव हुआ, कुछ ग्लिच यहाँ पे थे। सो ये फिलहाल तो मेटा ने रिस्पॉन्ड यहाँ पे किया है। देन दोस्तों, स्विगी का इंस्टामार्ट की अगर बात कर रहे, कंपनी के जो सीईओ है वो रिज़ाइन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड मिंत्रा की अगर हम बात कर ले, सो मिंत्रा के नंदिता सिन्हा जी की बात कर ले तो वो अब स्विगी के एज अ सीईओ हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रही है। प्लस अगर देखा कि इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा है, यस, क्वार्टर के नंबर्स आने से पहले उन्होंने ये रिजिग्नेशन यहाँ पे दिया है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि स्विगी के नंबर कैसे रहते। 30 जुलाई को कंपनी के नंबर देखने को मिलने वाले। एफआईएस डीएस एक्टिविटीज़ की बात कर ले भाई, आज के दिन एफआईएस और डीएस दोनों ने यहाँ पे माल यहाँ पे खरीदा है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। देन अगर बात कर रहे हैं डॉलर रुपये रिश्ते की, तो 96 के नीचे फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं रुपये इजीली यहाँ पे, मतलब थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो चुका है। गोल्ड की बात कर ले, गोल्ड 4000 पे ही चल रहा है। सिल्वर की बात करें $57-58 के हिसाब से ही चल रहा है, ठीक है। गोल्ड के ऊपर दबाव क्यों है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आज के दिन एक डिटेल वीडियो कवर कर चुका हूँ। देन रही बात यहाँ पे ऑयल की, तो ऑयल मार्केट भी आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा गिरते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेशन देता है भाई कि जंग को लेकर कोई अच्छी खबर आ सकती है। आएगा नहीं आएगा भाई वो डिपेंड करता है, अनकंट्रोलेबल इवेंट है, हमारे हाथ में नहीं, हमारा काम तो बस रिएक्शन देना है। देन बिटकॉइन की बात करें 64 के नीचे आ चुका है। इथेरियम की बात करें अभी भी
वही रेंज पे फंसा हुआ है, 1900-2000 तक जा नहीं पा रहा है, उसी के नीचे चल रहा है। देन जेप्टो के आईपीओ की अगर बात कर ले, आपको पता है ऑलरेडी इनको अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है, बट यस दोस्तों हम कह सकते हैं जेप्टो के आईपीओ से रिलेटेड हम कह सकते हैं उनका जो वैल्यूएशन है बहुत नीचे आ रहा है दोस्तों, बहुत नीचे। ठीक है, तो ये एक दिक्कत हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन तो आप सभी लोगों को पता है एस्टिमेशन के हिसाब से ही चलता है। सो पहले काफ़ी हायर लेवल का वैल्यूएशन मांगा जा रहा था, बट अब वो वैल्यूएशन काफ़ी नीचे आ रहा है। डीमार्ट की बात करें, यस काफ़ी लोग पूछ रहे हैं डीमार्ट में क्यों गिरावट देखने को मिल गई, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डीमार्ट ऑलमोस्ट 6% क्रैश यहाँ पे हुआ था। तो कंपनी के जो नए सीईओ है उनका फर्स्ट इन्वेस्टर मीट यहाँ पे था, एंड उसमें अगर देखा गया तो एक्सपेक्टेशन ये था कि डीमार्ट बताएगा कि 80 से 100 स्टोर्स वो यहाँ पे क्या करने वाले हैं और ऐड यहाँ पे करने वाले हैं। बट उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया भाई कि ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 27, उसमें वो 75 स्टोर्स ही यहाँ पे ऐड करने की बात कर रहे हैं। ऊपर से क्विक कॉमर्स का प्रेशर है, एंड उसमें भी स्लो यहाँ पे और एडिशन स्टोर एडिशन के चलते यहाँ पे मतलब ये जो बातें उन्होंने सामने रखी बिजनेस अपडेट को लेकर, क्या वो एम लेकर चल रहे हैं, वो मार्केट को पसंद है, एंड इसीलिए डीमार्ट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। मीशो की अगर बात करें दोस्तों, मीशो का स्टॉक क्यों गिरा है यहाँ पे, क्योंकि बताया जा रहा था यहाँ पे बाजार में मतलब चर्चा चल रही थी कि ब्लॉक डील यहाँ पे होगा, एंड इस चीज़ के चलते 1200 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे बेचे जाएंगे। सो इसी चीज़ के चलते मीशो के स्टॉक में दबाव देखने को मिला था। देन दोस्तों Q1 के रिजल्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज ने नंबर सामने रखे, जैसे कि एजीआई ग्रीन पैक की बात कर ले तो काफ़ी बढ़िया नंबर कंपनी ने दिखा है। नेट प्रॉफिट 12% से बढ़कर ऑलमोस्ट 100 करोड़ के करीब पहुंच गया। ईबीआईटी डीए की बात कर ले मार्जिन के हिसाब से तो 22.25% की जंप देखने को मिली है। देन एसएच केलकर की अगर हम बात कर ले, ये जो कंपनी है एसएचके करके, ठीक है, तो उनके नंबर्स की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं 580 650 करोड़ का जो कमाई था वो 662 करोड़ हुआ है। मतलब क्वार्टरली ईयरली हम लोग को जंप देखने को मिला। एंड यही चीज़ प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे 26 करोड़ का प्रॉफिट 45 तक चला गया, जंप है, और 2 करोड़ का प्रॉफिट 45 तक चला गया, मतलब क्वार्टरली ईयरली जंप है। सेम चीज़ आपको ईपीएस में भी नजर यहाँ पे आएगी। सो एसएच केलकर की अगर बात कर रहे हैं क्वार्टरली ईयरली दोनों में हमें काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। परादीप फॉस्फेट की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम कह सकते हैं ओके ओके नंबर्स रहे हैं। 24% राइज जरूर देखने को मिला है प्रॉफिट में, एंड कंपनी ने यहाँ पे 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए भी अप्रूवल दे दिया है। देन दोस्तों आलू की बात कर ले, मतलब एलएनटी की अगर बात कर ले तो एलएनटी ने टॉप लाइन 7% तक यहाँ पे दिखा है, वहीं पे नेट प्रॉफिट 14% से बढ़ के 4123 करोड़ तक एलएनटी ने परफॉर्मेंस अपना यहाँ पे दिखाया है। देन अगर बात करें दोस्तों तो गॉडफ्रे फिलिप्स, ये तो कल के दिन ही नंबर्स इन्होंने दिखाए थे। बिकॉज ऑफ एक्साइज ड्यूटी कंपनी के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो गए कि कंपनी का प्रॉफिट 44 से 45% तक नीचे आया। सो आज के दिन एक्सपेक्टेशन था भाई ये पिटेगा, और वही हो गया। लगभग 8% के आसपास स्टॉक हम लोग को पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर बात करें तो एक और कंपनी जो सिगरेट टोबैको में काम करती है, उसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज। सो वीएसटी इंडस्ट्रीज भी अगर हम देखेंगे दोस्तों तो नंबर्स इन्होंने दिखाए हैं सेम लाइक हम कह सकते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स जैसा ही परफॉर्मेंस है। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं इनके सेल्स भी हम लोगों को खास करके क्वार्टरली मैसिव लेवल पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं, क्वार्टरली भी एंड ईयरली भी। एंड यही चीज़ फाइनल प्रॉफिट में भी तब्दील हुई है। 56 करोड़ का प्रॉफिट, 117 करोड़ का प्रॉफिट, 42 करोड़ तक नीचे आया है। ठीक है, 3 का ईपीएस, 3 का ईपीएस, 6.87 का ईपीएस 2.5 तक आया है। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस हम लोग को वीएसटी इंडस्ट्री ने फिलहाल तो यहाँ पे दिखाया। लेट्स सी बाजार का रिएक्शन क्या है। डीसीएम श्रीराम की बात कर ले, अफलातून नंबर्स कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। 6 गुना 6x प्रॉफिट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं रेवेन्यू भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, इसी चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो ये पेंट वाली जो कंपनी है, ठीक है, सिरका पेंट की अगर हम बात कर ले तो इन्होंने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस, डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। जून क्वार्टर की बात करें 14.25% के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। देन दोस्तों अगर बात करेंगे नेट वेब टेक्नोलॉजीज, यस एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप है, इसी चीज़ के चलते नेट वेब टेक में काफ़ी लोगों का फोकस यहाँ पे रहता है, एंड काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। रेवेन्यू की अगर बात कर ले 172% रेवेन्यू बढ़ा है, वहीं पे नेट प्रॉफिट 180% बढ़कर 85 करोड़ तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। देन दोस्तों अगर बात करेंगे टाटा कैपिटल, काफ़ी बड़े साइज की कंपनी, एंड कंपनी के प्रॉफिट की बात करें ओके ठीक परफॉर्मेंस रहा है। 56% तक कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। टोटल इनकम भी कंपनी का राइज हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन दोस्तों फाइजर की बात करें, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी, तो इन्होंने भी डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। रेवेन्यू की बात करें 8.8% बढ़ा है, वहीं पे पैट की बात कर ले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
6-6.5% के आसपास की जंप हमें देखने को मिली है। देन दोस्तों सिटी यूनियन बैंक की बात कर ले तो इन्होंने भी ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर दिखा दिया एंड स्टॉक 8% तक रॉकेट यहाँ पे हो गया। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रहा कंपनी का। 25% तक स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अंबुजा सीमेंट की अगर बात करें दोस्तों तो कंपनी का नंबर काफी खराब रहे हैं। नेट प्रॉफिट 37% तक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला और स्टॉक भी 2% इसी चीज के चलते डाउन था। देन दोस्तों छोला की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, छोला मंडलम, तो इनके अगर हम टॉप लाइन की बात करें, टॉप लाइन ईयरली क्वार्टरली अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिला है। प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1100-1600 का रेंज था। तो चलो ईयरली तो ठीक है, 1100 से 1600 है एंड 3 महीने पहले 1641 था, 1654 हुआ है, तो चलिए थोड़ा सा फ्लैटिश अप है। सो सारी चीज़ें ठीक है, बट फाइनेंस वाली कंपनी है और यहाँ पे कोई खराब चीज़ अगर रही वो है एनपीए। एनपीए आप देख सकते हो दोस्तों 4.29 4.36 से 4.5 तक बढ़ते हुए देखने को मिले। मतलब ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये आप लोगों ने जरूर कंसिडर करना है। डीप इंडस्ट्री की बात करें, बहुत उम्दा नंबर्स रहे, 45% तक प्रॉफिट बढ़ा है। देन टीटी के प्रेस्टीज की अगर बात कर ले, कमाल का परफॉर्मेंस रहा है, 11% प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है। एंड इसके पीछे का रीज़न तो हम सब लोगों को पता ही है। यस, इंडक्शन के और लोगों का यहाँ पे बढ़ावा ज़्यादा हुआ था, इसी चीज़ के चलते अच्छी कमाई की है। कोफोर्ज की अगर बात कर ले तो कोफोर्ज में हम यहाँ पे कह सकते हैं रेवेन्यू 24% से यहाँ पे बढ़ा है, बट प्रॉफिट यहाँ पे नीचे क्यों आया है, तो उसके पीछे का रीज़न है वन टाइम एक्विजिशन चार्जेस के चलते प्रॉफिट हमें नीचे आते हुए देखने को मिला है। देन दोस्तों डाउ जोन्स की बात करें, अगेन वीडियो क्लोज करने से पहले आप देख सकते हैं स्थिति वैसी है जैसे हमने शुरुआत में देखी थी। गिफ्ट निफ्टी भी वैसा ही है, 1% प्लस यहाँ पे चल रहा है। सो अगेन दोस्तों वीडियो क्लोज करते वक्त भी जो सिनेरियो है वही हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब देख लेंगे भाई सुबह मार्केट खुलने से पहले क्या सेम ही चीज़ें कंटिन्यू रहती है। पहले तो क्लोजिंग देखेंगे एंड उसके बाद वापस मॉर्निंग को इनकी ओपनिंग यहाँ पे देखेंगे। अगर सारी चीज़ें वैसी की वैसी रही तो यहाँ पे कल के दिन शुरुआत तो अच्छी हो सकती है, ये तो हम कह सकते हैं। बाद में क्या होगा भाई वो डिपेंड करता है ड्यूरिंग द मार्केट क्या खबर निकल कर आती है उसके ऊपर। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। डायरेक्टली मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।